दिल्ली से एक और बड़ी खबर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी धरना प्रदर्शन कर रही है। राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राजघाट पहुंचे हैं। प्रवीण खंडेलवाल समेत कई नेता राजघाट पर पहुंच रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, वहां के बारे में बता रहे हैं जहां पर राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिल्ली प्रदेश के नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ शहीदी पार्क में विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राजघाट पर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। तमाम नेता और कार्यकर्ता, प्रवीण खंडेलवाल भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए धरना प्रदर्शन। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ईडी के गिरफ्त में है और उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दिया है। उनकी पार्टी और उन्होंने खुद कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर यह विरोध प्रदर्शन। और मोहित शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, एक तरफ शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद जुटे हुए हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर राजघाट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जो दिल्ली बीजेपी की इकाई है उसने भी एक प्रदर्शन बुलाया हुआ है 10:30 बजे के आसपास। और आप देखिए राजघाट में ये प्रदर्शन चल रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में दोनों बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। और आप देखिए आम आदमी पार्टी के कई सारे बड़े, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, पार्षद हो, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, हर एक व्यक्ति यहाँ पर शहीदी पार्क में पहुंचा हुआ है। थोड़ा सा अगर आप और जल्दी मेरे पास आते तो मेरे साथ पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर खुद मौजूद थे। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की, और वो खुद यहाँ स्पेशली पंजाब से पहुंचे हुए हैं। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र की हत्या है, असंवैधानिक है। अगर आप इस तरीके की चीजें आप करते हैं तो आपको ये कहीं ना कहीं ईडी की ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत इस तरीके की कार्रवाई की गई है। कई सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के कई सारे लीडरान जो उनकी तरफ से ये खड़े किए जा रहे हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा, आज 23 तारीख है, आज शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहीदी पार्क में पहुंचे हुए हैं। यहाँ से एक दिशा और दिशा दोनों कुछ निर्धारित हो गई। 24 तारीख को प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की तैयारी है। 25 तारीख को होली के रंग फीके हैं, वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है। 25 तारीख को होली नहीं मनाएगी आम आदमी पार्टी और 26 तारीख को प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। अब हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से, हम कोशिश करेंगे, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अगर एक बार फिर से हम उनसे कोशिश करेंगे कि हम आपकी बात करा सकें, क्योंकि लगातार एक एक करके पंजाब सूबे से कई सारे मिनिस्टर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कोशिश ये है कि वो अंदर जाएं। और आप देखिए सुबह ये हालात थी यहाँ पर, यहाँ कई दौर इनसे दिल्ली पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। वो ये कह रहे थे कि उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि काफी जोर आजमाइश के बाद, मशक्कत के बाद उनको एंट्री आखिरकार अंदर मिली। और आप देखिए डॉक्टर बलबीर सिंह हैं, पटियाला से विधायक भी हैं और साथ ही हेल्थ मिनिस्टर हैं, लगातार 2 दिन से इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है गलत है। पंजाब से और अलग अलग हिस्सों से, दिल्ली से तमाम कार्यकर्ता और नेता इस वक्त जुटे हुए हैं शहीदी पार्क में। मोहित हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शहीदी पार्क से, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देवनाथ भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, प्रदर्शन हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवाल सरकार और ईडी के खिलाफ उन लोगों ने उठाए हैं। और इस बीच 12 बजे अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। जी देखिए, मैं इस समय राजघाट पर हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली प्रदेश भाजपा
अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है एक धरना प्रदर्शन हो रहा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के इनकी डिमांड है कि एक भ्रष्ट आदमी, इनका कहना है कि जब वो ये मामला चल रहा है तो उनको अब तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। एक और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर के एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में इनको मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं कुछ लोग हैं उनसे बात करूंगा। आप बताइए क्या मांग है आप लोगों की? भाई हम चाहते हैं कि जो केजरीवाल जी हैं वो इस्तीफा दे दें। जब तक वो अपनी भ्रष्टाचार की राजनीति में रोटियां सेक रहे थे तब तक ठीक था। दुनिया सब जानती है क्या सच है क्या झूठ है। कहाँ वो कुछ भी लेना नहीं चाहते थे, ना घर ना गाड़ी ना। का कहना है कि चुनाव के ठीक बीच में आपने उन लोगों को अरेस्ट करा दिया आपकी बीजेपी ने। ऐसा जी उन्होंने आते हैं आपके पास। हम देवनाथ मोहित शुक्ला का रुख करते हैं। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर इस वक्त उनके साथ हैं। मोहित जी बिल्कुल आनंद। और देखिए पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हैं, पटियाला से विधायक हैं और कहीं ना कहीं वो आज सुबह से ही यहाँ पर पहुंचे हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह यानी कि कल सुबह ही पहुंच गए थे आईटीओ में। हमने उनकी सक्रियता देखी। उसके बाद आज भी मैं देख रहा हूँ कि सुबह ही तड़के सुबह वो यहाँ पर पहुंच गए। अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वो पहुंचे हुए हैं और वो कोशिश करेंगे डॉक्टर बलबीर सिंह से बात करने की। और डॉक्टर बलबीर सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, इस तरीके की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी और वो लगातार इस गिरफ्तारी के विरोध। और देखिए डॉक्टर बलबीर सिंह मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। आप भारत एक्सप्रेस पर लाइव हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है इस गिरफ्तारी के बाद? देखो, शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव आज के दिन शहादत दी थी। हम उनको श्रद्धा के फूल अर्पित करने आए हैं। हमारा मैसेज क्लियर है जी। शहीद आजम ने कहा था आप मुझे कैद कर सकते हो, मुझे मार सकते हो, मेरे विचारों को नहीं मार सकते। हम नहीं मारने देंगे उनके विचारों को। और अरविंद केजरीवाल ऐसा अलाउ नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल उस पर पहरा देगा और जो उनके विचार है उसका जो मॉडल था, जिस इकोनॉमिक मॉडल की बात, आर्थिक मॉडल की बात शहीद यादव ने करी थी, अरविंद केजरीवाल ने पहली बार दिल्ली में लागू किया। जिसमें मनीष सिसोदिया ने अच्छी एजुकेशन दी, सिंदर जैन ने मोहल्ला क्लिनिक और अच्छी सेहत का मॉडल दिया, उनको भी जेल में कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल कोई कर रहे हैं। हम उनके विचारों को मारने नहीं देंगे। उन्होंने दिल्ली में फ्री पानी, फ्री बिजली, आम लोगों के काम किया। अपने भगवंत मान जी ने, हमारे मुख्यमंत्री ने वही मॉडल पंजाब में। सुबह आप लोगों ने ये आरोप लगाया कि आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, आपके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। रोक रहे थे, आपके सामने रोक रहे थे। आप शायद अलाउ करके रोक रहे थे। अभी शहीद आजम को श्रद्धा के फूल अर्पित करने से आप लोगों को कैसे रोक सकते हो? इसी के लिए तो करवानी दी थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, उनके विचारों का कत्ल हो रहा है। अब एक सवाल ये भी मोहित की, घेराव करेंगे, क्या रणनीति है, क्या पूरा का कार्यक्रम रहने वाला? अब देखते रह जाओगे। 26 तारीख को पूरी दिल्ली चौक कर देंगे। मोहित एक सवाल ये भी, विपक्ष की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। बिल्कुल आनंद। और देखिए नैतिकता के आधार पर जब कोई सीएम इस तरीके से हिरासत में होता है तो उसको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। हमने हेमंत सोरेन को देखा, हमने लालू यादव को देखा, हमने जयललिता के मामले में देखा, कई मर्तबा ऐसा हुआ है। लेकिन आतिशी ने कल क्लियर कर दिया कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन जो नैतिक तौर पर ठीक नहीं है, क्योंकि आप जेल से बैठकर पैरेलल सरकार नहीं चला सकते। और इसी को लेकर, इसी मांग को लेकर कि इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा दें अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपिता बापू की समाधि राजघाट पर देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनाथ, देखिए ये जो विरोध प्रदर्शन है दोनों तरफ से हो रहा है, लगातार हो रहा है। और आम आदमी पार्टी जहां अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के उसको अवैध बता करके प्रदर्शन कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे, क्योंकि जेल से किसी तरीके से इसको चलाया नहीं जा सकता, ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ऐसे में उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब यहाँ पर जितने लोग हैं, मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल का सच सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है वो मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ाई लड़ रहे थे, अब खुद उसमें आकंठ डूब गए हैं। ऐसे में कोर्ट ने भी उनको देख लिया कि कोर्ट के तथ्य पर भी वहां पर साफ हो गया कि उनका आधार बनता है, उनके जेल जाने का आधार था। ऐसे में अब वो झूठ नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। एक और जरा गिरफ्तारी के समर्थन में तो रैलियां हो रही हैं, दूसरी तरफ गिरफ्तारी के विरोध में हो रही हैं। लेकिन इन सबके बीच ये सवाल बहुत मौजूद है कि आखिर दिल्ली की जनता किसको चुने, क्योंकि दिल्ली की जनता ये बात मान के चलिए कि बहुत इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व कर रही है, समझ रही है और वो देख रही है कि गिरफ्तारी को लेकर के क्या आधार हैं और विरोध के क्या आधार हैं। इन सबके अलावा मैं बात भी करूंगा। कुछ आप ही बताइए सर, अरविंद केजरीवाल अब तो गिरफ्तार हो गए, अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, अगर जब वो जेल हो चुके हैं, इसने भ्रष्टाचार के, तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे। और हम उनके इस्तीफे की मांग के लिए जो आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। आप बताइए कि इतना क्या जरूरी है कि उनका इस्तीफा चला तो सकते हैं? ऐसा है जैसे ये राजनीति बदलने आए थे और जिस पर बार बार ये जो कह रहे हैं अभी नहीं,
8 जिसके संबंध हो गए हो, ये पुराना केस है और इसने भ्रष्टाचार किया है। अंदर जाने के बाद इनसे तुरंत इस्तीफे की मांग करते हैं कि जो ये कहते थे कि थोड़ा आरोप लगता है इस्तीफा देना। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि जो आदमी जेल में है वो सरकार नहीं चला सकता, फिर क्या आधार है? देखो, जेल से सरकारें नहीं चलती हैं, जेल से गुंडागर्दी चलती है। साफ तौर से जेल से गुंडागर्दी चलती आई है, पहले भी चलती आई हुई है। तो मैं तो ये कहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी, आप इस्तीफा दीजिए, बस आपके लिए इतना ही बहुत है। आप पकड़े गए हैं, ईडी ने आपको दबोच लिया है और जो फाइलें जो उजागर हुई हैं, जो 100 करोड़ का आपने घपला करा है चुनाव लड़ने का, जो आपने गोवा में जो खेल खेला है ना, ये जनता जान चुकी है। जनता आपको जरूर बहिष्कार करेगी और मोदी जो पुनः आम आदमी पार्टी जो इधर आई है, जरा आम आदमी पार्टी लगातार विरोध कर रही है और ये कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। अब पूरे दिल्ली में विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर उसकी अवैध होती तो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की रिट वापस क्यों ली? वो करते। और दूसरा बात, जैसे आप कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो भ्रष्टाचार के कारण जेल में चल चुके हैं, अगर वो सीएम रहेगा तो दिल्ली की जनता को क्या मैसेज आएगा? जो दिल्ली का भविष्य है उसको क्या मैसेज आएगा? तो नैतिकता के तौर पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। मदन लाल खुराना पे एक झूठा आरोप लगा था, तब उसने 1 लाख रुपए का आरोप लगा था और हवाला कांड के, तब भी उसने इस्तीफा दे दिया था। और इस पे तो कितना भयंकर जो है ना आरोप लगा है और उसको जेल जा चुका है, इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि ये सब कुछ गैर कानूनी है और जो आरोप लगे हैं वो सही नहीं है और जो कार्रवाई हो रही है वो गैर कानूनी है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। जी देखिए, एक जेल मैनुअल की बात करेंगे तो आप ये भी है कि तय है कि कोई भी आदमी, यानी कानून ऐसा नहीं कहता कि जो आदमी, जिस आदमी को जेल हो गया है वो बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं कर सकता। लेकिन ये भी सिस्टम को समझने की जरूरत है कि आखिर कोई आदमी जेल से कैसे सिस्टम को ऑपरेट करेगा। आप ये बताइए कि नियम तो नहीं है कि कोई आदमी जेल से मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, फिर आप विरोध क्यों? जेल से मुख्यमंत्री आज तक कौन रहा है? यानी नियम नहीं है, नियम ऐसा नहीं है, नियम नहीं है। वो रह सकते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं, क्यों रह सकता है? नहीं रह सकते। नैतिकता भी तो कोई चीज होती है। जो आदमी दम भरता था कि भाई मैं ये करूंगा, मैं ईमानदारी का पुतला हूँ, मेरे सारे ये सारे नेता सारे ईमानदारी के पुतले हैं, वो कहाँ है पुतले? लाइन लग के वो भ्रष्टाचार में कोर्ट उनको अंदर भेज रही है। आपने जमानत सवाल नैतिकता का भी है। आप ही बताइए कि आपकी क्या मांग है? सर, हम तो चाहते हैं वो इस्तीफा दे दे। अगर सारे जेल में बैठ के देश चलाने लगे, दिल्ली कोई छोटी राजधानी तो है नहीं, कोई गांव तो है नहीं जी। सबको एक अच्छा संगठन, खूब अच्छा मुख्यमंत्री चाहिए, तो देश कैसे चलेगा? सारे ही जेल में जाके बैठ गए हैं तो कैसे? उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया होगा, कुछ तथ्य होंगे, तभी मोदी जी या ईडी जी ने, जो मोदी जी पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, ईडी के पास क्या अपने प्रूफ नहीं होंगे? उनके पास अपने तथ्य हैं। अगर वो नैतिकता त्याग कर, उनके गुरु ने उनको त्याग दिया, उनके जितने उनका विश्वास वो उन्होंने तक छोड़ दिया, उसका मित्र भी मित्र। आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद आम आदमी पार्टी के पक्ष में सहानुभूति लहर नहीं चलेगी? आपको बीजेपी को नुकसान नहीं होगा इसका? नहीं, क्यों होगा नुकसान? बल्कि दिल्ली वाले तो खुश होंगे, ये झूठा आदमी चला गया दिल्ली से। ठीक है, जरा मोहित का रुख करते हैं। जो फ्री का लालच और झूठ की पॉलिसी, जो झूठ की राजनीति चला रखी थी, इसको दिल्ली वालों के लिए बड़ा सुख की बात है, जेल चला गया। घर घर में शराब नहीं आएगी, अब घर घर में महिलाएं परेशान नहीं होंगी। अब मतलब इसने तो जो दिल्ली का हल करा था, अब दिल्ली दूर नहीं की भाजपा इसमें सत्ता में आया। जी चलिए आते हैं देवनाथ, आपके पास आते हैं, मोहित का रुख करते हैं। मोहित भी शहीद पार्क में है इस वक्त, जहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। भगवंत मान भी आने वाले हैं, आ गए हैं या भी आने वाले हैं। और दूसरा ये कि एक खबर ये भी आ रही है कि 12 बजे सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। मोहित, बिल्कुल 12 बजे सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लेकिन एक बड़ी चीज, और वो सुन के भी थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, हालांकि राजनीतिक गलियारों में जितनी चीजों की चर्चा होती है, जरूरी नहीं कि वो सारी चीजें सच हो जाएं। कल अरविंदर सिंह लवली बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ठीक है, जैसे भी हमें कॉल आएगा हम बिल्कुल साथ खड़े होंगे, इंडिया के अलायंस के घटक दल और एक जिम्मेदार पार्टनर होने के नाते हम ऐसा करेंगे। अब आपको आनंद एक बढ़िया बात बताता हूँ, सुबह से यहाँ पर सैली ओबराय पहुंच चुकी है, बलबीर सिंह पहुंच चुके हैं, पंजाब से कई सारे नेता मंत्री कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, दिल्ली से तमाम सारे लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन एक गौर करने वाली बात है, गौर फिक्र ये है कि यहाँ पर एक भी अभी इंडिया अलायंस का या घटक दल का कोई भी ऐसा
नेता जिन्हें मैं राजनीतिक तौर पर जानता हूं नहीं पहुंचा हुआ है, चाहे वो दिल्ली कांग्रेस का ही भले ही क्यों ना हो, और ना कोई नेता यहां पहुंचा हुआ है और ना ही जो राहुल गांधी के परिवार से मिलने की बात आ रही थी कि परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी, पहुंचेंगे, वो भी अभी तक नहीं पहुंचे हुए। तो सवाल ये उठता है कि जो इंडिया अलायंस कल तक ये बड़ी बड़ी बात कर रहा था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, चाहे विरोध प्रदर्शन हो, चाहे गिरफ्तारी हो, चाहे कोई भी मंच हो, लेकिन अभी तक 11:25 हो चुके हैं, अभी तक एक भी इंडिया अलायंस का कोई भी नेता यहां पर नहीं पहुंचा है, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल, और ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि कहा यह जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के नेता भी इस प्रोटेस्ट मार्च में पहुंचेंगे, इस धरना प्रदर्शन में पहुंचेंगे, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, देवनाथ और मोहित, आपका शुक्रिया।